नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। हाँ भाई पाकिस्तानियों, सुना है कि इजराइल ने तुम्हें ठोकना चालू कर दिया है। नहीं याद आ रहा? तुम लोग तो बड़ा कहते हो कि इजरायलियों की ये कर देंगे, इजरायलियों की वो कर देंगे। इजरायलियों ने तो तुम्हें ठोकना चालू कर दिया, तुम लोग चुपचाप बैठे हुए हो। बड़े बेगैरत लोग हो यार। अपनी फौज भेजो ना। अरे मिसाइल का मुंह ही मोड़ दो इजराइल की तरफ। नहीं। तो दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। कुछ दिन पहले आप लोगों को पता ही होगा कि एक पाकिस्तानी टैंकर को इजराइल ने ड्रोन मारकर उसका काम तमाम कर दिया। पता है ना आप लोगों को ये खबर? अब खबर आई है कि कोई फ्लोटिला सा जा रहा था, वहां पर पाकिस्तानी भी थे, उसमें उनके बैंड बजा दी इजरायलियों ने। चलिए वीडियो देखते हैं, मजा आने वाला है। नाकाबंदी को ख़त्म करने के लिए तकरीबन 200-250 से ज़ायद जो रज़ाकार हैं वो मुख्तलिफ कश्तियाँ लेके तो गज़ा की तरफ रवाना हुए। तो कल उस काफ़िले को इजरायली फ़ौज ने रोक लिया और मुश्ताक अहमद ख़ान समेत जो 200 से ज़ायद अफराद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। जो आपके सामने रखनी है वो सेनेटर मुश्ताक और उनके साथियों की। सेनेटर मुश्ताक उस काफिले का हिस्सा हैं जिसमें तकरीबन 40 के करीब छोटे जहाज या कश्तियां हैं। ये जो छोटी बोट्स हैं, शिप्स हैं, ये जा रही थी गज़ा और ये रवां दवां था गज़ा की तरफ। और जब ये सिर्फ 100 मील तकरीबन क्योंकि उसकी मेजरमेंट्स फिर नॉटिकल माइल्स में करते हैं, तो तकरीबन 100 मील दूर थे गज़ा से, तो उस वक्त इन्हें महसूर कर लिया गया पानी में। और इसराइली जो अफवाज थी या उनकी जो फोर्सेस थी, उन्होंने इनकी ये जो 40 के करीब कश्तियाँ थी, इनको हिसार में ले लिया और फिर वो इनकी कश्तियों के ऊपर सवार हो गए। जैसे ही वो इनकी कश्तियों में दाखिल हो रहे थे तो हमने देखा वीडियोस में बहुत सारे जो इन कश्तियों पर मौजूद लोग थे, उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन जो थे वो पानी में फेंक दिए। सेनेटर मुश्ताक तो एक वीडियो में बहुत पहले ही अपना फ़ोन पानी में फेंक चुके थे। वजह यही थी कि अगर इनके फ़ोन इनसे ले लेंगे तो फिर उसका डाटा जो है उसको एनालाइज करेंगे, उसमें से कोई ऐसी पख निकाल कर इन पर कोई और केस बना देंगे इसराइल के अंदर। तो अच्छा इकदाम किया, मेरे ख्याल में सराहना चाहिए। बल ये 200 के करीब इन तो आपको क्या लगता है गिल साहब, इजरायली छोड़ देंगे? उनको पता नहीं होगा, अब उनको पता भी नहीं होगा, सारा फोन का डेटा वो निकाल चुके होंगे। वो इतने तगड़े हैं, पूरा समंदर छान मारेंगे वो, अगर कुछ जरूरत पड़ी तो, और निकाल लेंगे वो। आप लोग अभी भी इजराइल को कमा करें। अब मूंग दल रहा है वो 57 इस्लामिक देशों के छाती पर, ऐसे ही नहीं दल रहा वो। इन कश्तियों के अंदर जो अहम शख्सियात थी, सेनेटर मुश्ताक साहब शमूल उनके, उन सबको अब हिरासत में लिया गया है। अब ये अपडेट इसलिए दे रहे हैं कि आपको बता सकें कि अभी तक की सूरत हाल ये है कि इनको उन कश्तियों से उतार लिया गया। 200 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो इसका मतलब है तकरीबन 150 लोग जो हैं उनके वेयर अबाउट्स का अभी हमें पता नहीं। इनको जो वहाँ की इसराइली जो फोर्सेस हैं उन्होंने अपनी कश्तियों में मुंतकिल किया, वहाँ से इनको उन्होंने बंदरगाहों के ऊपर मुंतकिल किया है। अब लग ये रहा है कि इनको शायद थोड़ा वक्त जेल में भी रखें और फिर शायद इनको रिलीज कर दें, या शायद इनको भी जेल में रख के इस पर भी बार्गेन करें। ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। क्या जरूरत पड़ी थी कि वो कहते हैं कि हमने तो ना जान की बाजी लगा के हमने इनका नाम निकलवाया उसमें से। और अब जो अमेरिकन ये कह रहे हैं कि जी ये फ्रंट है लश्कर तैयबा का, तो फिर हम कंडेम करें ना अमेरिका को भी कि आप गलत कर रहे हो, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये तो बड़े अच्छे लोग हैं, ये तो बड़े फलाही काम करते हैं। फिर हमें कहना चाहिए, चैलेंज करें अमेरिका को भी, क्यों नहीं करते? जी वसीम साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ का जो कैपिटल था ना, वो ज़ाया होने का कोई अंदेशा नहीं था। जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे जरदारी हो, चाहे कोई और हो, वो सब इन द हार्ट ऑफ देयर हार्ट दे वांट पीसफुल फ्रेंडली रिलेशंस विद इंडिया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। ये हमारे हाथ। वसीम अल्ताफ जी, एक भी पाकिस्तानी, मैं गारंटी करता हूं, एक भी पाकिस्तानी पीसफुल रिलेशन नहीं चाहता है भारत के साथ। कैसी बात कर रहे हैं आप? 78 ईयर्स में क्या हमने नहीं जाना कि आपने अपने बच्चों को क्या पढ़ाया है 78 ईयर्स में? क्या हमें नहीं पता कि तीसरी, चौथी, पांचवी जनरेशन है जो उन चीजों को पढ़कर बड़ी हुई है? क्या हमें नहीं पता कि बच्चों के डीएनए में इतना जहर भरा है भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ? यह हमें नहीं पता है? हमें सब पता है। तो आप जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश न करें। हम भारतीय ये जानते हैं, एक भी पाकिस्तानी
पीस नहीं चाहता है भारत के साथ? तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो चाहती है कि पीसफुल रिलेशंस हों। ये फायदे में होता है रियासत के भी। जिधर हमें जितना डैमेज हुआ है हमें पता नहीं चलता। और पाकिस्तान ने एक थर्ड कंट्री के जरिए इजरायली हुकूमत से राब्ता कायम किया कि मुश्ताक अहमद खान साहब को रहा किया। लेकिन हमारे यहाँ जो एक बहुत पावरफुल एक महकमा है वो इस चीज को एंडोर्स नहीं करता। तो उसका फिर आप देखें ना कि नवाज शरीफ को कॉस्ट भी देनी पड़ी ना उसकी। नवाज शरीफ को फिर सफर करना पड़ा क्योंकि नवाज शरीफ ने ऐसे स्टेप्स लिए जो कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी। गिरफ्तार करके और वो लेकर आ गए हैं इसको, इन सबको इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, जिसमें हमारे सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब भी हैं। तो एक तो ये बात कि मोदी जी का तो कैपिटल था उसमें, क्योंकि जाहिर है कि वो इंडिया में बहुत रिजेंटमेंट थी। जो कुछ हम करते रहे 47-48 में हमने ट्राइबल्स भेज दिए, 65 में ऑपरेशन जब्राल्टर और ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम हमने लॉन्च किया, 71 में फिर हमने इंडिया पे अटैक किया जिसके जवाब में फिर इंडिया ने इन्वेजन की ईस्ट पाकिस्तान की, फिर हमने कारगिल किया। ये तो हम रियासती सतह पे करते रहे ना। और उसके बाद फिर जो गैर रियासती सतह पे हमने किया, यानी हमने वो आप देखें ना कि इन पैटर्नाइज किया ये जैश ए मोहम्मद को और लश्कर तैयबा को, और ये लोग जहाज़ों को हाईजैक, वो जो एयर इंडिया का जहाज कंधार गया हाईजैक होके, और उसके बाद फिर आप देखें कि पुलवामा में जो कुछ हुआ, और फिर उससे पहले वो बम्बई में जो कुछ हुआ उसको तो हमने खुद तस्लीम भी किया कि हम यहाँ पे इस्लामाबाद में FIR दर्ज हैं उन लोगों के खिलाफ। ज़कीउर रहमान लखवी के खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ। सेनेटर है मुश्ताक अहमद खान साहब, जो कि जिनको 2024 में अरेस्ट किया गया था। कुछ नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि बाकायदा तौर पे रियासती सतह पे इन जत्थों को और इन दहशतगर्द तंजीमों को हर तरह की सपोर्ट और पैटर्नेज हासिल रही। तो मेरा ख्याल है कि हमें एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है अपनी पॉलिसीज़ में, पर्टिकुलरली जो इंडिया सेंट्रिक हैं। और मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी में कोई बदलाव आने वाला है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की पॉलिसी इंडिया के लिए बिल्कुल क्लियर है। वो हमेशा हमारे देश में अशांति पैदा करना चाहेंगे, बंटवारा करने की कोशिश करेंगे, और इसी की तरफ वो पुश भी कर रहे हैं, चाहे वो खालिस्तान की बात है, चाहे भारत के मुसलमानों की जब वो बात करते हैं, ऑलवेज। अगर किसी को ये लगता है कि पाकिस्तान में कोई एक ऐसा लीडर आएगा जो, या एक ऐसा दौर आएगा जब वो भारत को लेकर एक फ्रेंडली पॉलिसी बनाएगा, ये कभी नहीं हो सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान नाम के देश की बुनियाद ही हिंदू हेट और इंडिया हेट पर पड़ी है। तो अगर वो हिंदू हेट और इंडिया हेट खत्म हो जाएगी तो पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। फिर पाकिस्तान के भीतर लोग सवाल करने लगेंगे कि अगर ये नहीं था तो फिर हमें अलग होने की जरूरत क्या थी, और अलग होकर आज हम 78 ईयर्स बाद भिखमंगे बने हैं, इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर हम भारत के साथ रहते। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, और ये होने नहीं देंगे वहां के लोग, जो वहां के हुक्मरान है, जो पावर एलीट है पाकिस्तान के, वो होने नहीं देगी। क्योंकि जो मोटो था, जो मकसद था, वो मकसद तो खत्म हो जाएगा ना। अगर पाकिस्तान की पॉलिसी भारत के टुवर्ड्स एक फ्रेंडली पॉलिसी बन जाए तो मकसद खत्म हो जाएगा। आपके घर में विद्रोह हो जाएगा कि यार ये तो उल्लू बनाया तुम लोगों ने, हमें मूर्ख बनाया, 2 नेशन थियरी और जिहाद और इसके नाम पर। और दोबारा से यानी सोचने की जरूरत है कि यार हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, किन लोगों को हम पैटर्नाइज कर रहे हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा। एक नतीजा तो उसका निकल चुका है। ये आप देखें ना, ये जो इस वक्त TTP है, TTP की जो पैदाइश हुई है ये इसी किस्म के ग्रोहों में से हुई, और इसी किस्म के ग्रोहों ने फिर आज हमारी रियासत के लिए बहुत बड़े मसाइल खड़े कर दिए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें तो पूरी अपनी जो पॉलिसी है और जो सोचने का अंदाज है और चीज़ों को देखने का अंदाज है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है।
मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये तब्दील होने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब आते हैं इजराइल और पाकिस्तान वाले इशू पर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? अगर इजराइल के प्रेसिडेंट या इजराइल प्राइम मिनिस्टर ना, हाँ प्राइम मिनिस्टर इजराइल के, अगर वो पाकिस्तान का नाम लेते हैं अपने भाषण में, अपने स्टेटमेंट में, तो वो यूं ही नहीं लिया जाता। अगर वो उसामा बिन लादेन का जिक्र करते हैं, वो यूं ही नहीं लिया जाता। आप क्रोनोलॉजी समझिए, ये क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है। अगर वो कहते हैं कि हमास के लोग किसी भी देश में होंगे, वहां पर हम अटैक करेंगे, तो क्या पाकिस्तान में नहीं है? क्या चांसेस नहीं है कि आएंगे? और खबरें तो आ रही हैं, कड़ी जुड़ी पाकिस्तान के टैंकर को जब इजरायली ड्रोन से मारा गया, क्या कड़ी जुड़ रही है? और ये अब गिरफ्तारी हुई है, क्या कड़ी जुड़ रही है? ये सारी कड़ियां जुड़ेंगी। और मैं बता रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा वक्त आने वाला है। अभी जिस वक्त में है ना आप लोग, ये आपके लिए बहुत अच्छा वक्त है, बहुत अच्छा। अगर आप इसको बुरा वक्त समझ रहे हैं तो माफ कीजिएगा, आप लोग बहुत गलती में हैं। अभी तो बुरा वक्त आप लोगों का शुरू होने वाला है। ये तो अभी बस हल्की फुल्की चीजें हैं। और मैं तो चाहता हूं कि और भी पाकिस्तानी इस तरह से गाजा की तरफ जाएं। इजराइल मजबूर कर देगा आपको इस तरह के काम करने पर, और इसलिए ये प्रेशर की वजह से हुआ है। और आपके पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, उनकी तुड़ाई हो रही होगी, लठ बरस रहे होंगे, और ये जो सीनेटर मुश्ताक हैं और ये हैं वो हैं, इन सब पर पड़ेगी। और अल्टीमेटली इजराइल विल कम फॉर पाकिस्तान। मैं नहीं कह रहा कि अभी हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, बट टाइम लगता है। ये धीरे धीरे चीजें बढ़ रही हैं। आप लोगों को याद है, कई लोग मुझसे सवाल पूछते थे कि पाकिस्तानियों को पार्ट जम्मू कश्मीर में यार कैसे आएगा, कैसे आएगा। आप देखो ना, पिछले 3-4 साल के इवेंट्स उठाकर देखो आप, धीरे धीरे वहां पर मामला गड़बड़ हो रहा है, बवाल बढ़ते जा रहे हैं। हर साल जाकर चेक करो आप, हर साल पिछले साल के मुकाबले बवाल डबल हुए हैं। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? ये सब उस गोल की तरफ जा रहे हैं कि पाकिस्तान के हाथ से बात निकल रही है। और ये चीजें रातों रात नहीं होती हैं, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। पीओजे के आपके हाथ से निकल रहा है, जैसे बलूचिस्तान निकल रहा है, जैसे खैबर पख्तूनख्वा निकल रहा है। और अगर किसी भी पाकिस्तानी को ये लग रहा है क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो, हमारी आर्मी सब देख लेगी, मेरी बात याद रखिएगा। आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद फिर याद करेंगे किसी भारतीय काफिर ने बोला था, ये बताएंगे आप। और मैं बता रहा हूं, इजराइल पाकिस्तान को नहीं छोड़ने वाला। पाकिस्तान उसके एजेंडे में बहुत पहले से, और ये सारे मैसेजिंग आ रही है, सारे इशारे हो रहे हैं, सारी कड़ियां जुड़ रही हैं, जो धीरे धीरे इजराइल को और पाकिस्तान के करीब लेकर आ रही है, और करीब लेकर आ रही। ताजा मामला भी वही है। दोस्तों आप क्या कहते हैं, ये जो जिहादी गए, पाकिस्तानी जिहादी, इनके साथ इजराइल सही कर रहा है ना? कमेंट में हाँ या ना लिखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,